औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातुल बुरूज। कसम है आसमान की जिसमें बुरूज हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। मेरे डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे मंतिकुल बुरूज की, दायरतुल बुरूज की। जायचे के 12 घर क्या कहते हैं। हमारी ज़िंदगी में हर घर किसी न किसी चीज़ से मंसूब होता है। इसकी खसूसियात बहुत सारी मैं आपको बता चुका हूँ। आज हम बात करेंगे जायचे का 11वां घर क्या कहता है, हमारी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों के साथ ये मुताबिकत रखता है और इसको किस तरह पढ़ा जाता है, इसकी रीडिंग किस तरह ली जाती है। आज हम बात करेंगे जायचे का 11वां घर क्या कहता है। 11th हाउस जो बहुत ही खसूसियत का मालिक है, जो जिसके अंदर अगर ये जायचे के अंदर ना बताया जाए तो गोया आपने जायचे को पढ़ा ही नहीं है, जायचे की रीडिंग ही जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये जायचे की रीडिंग के लिए बहुत मुनाफत का घर है। हिंदू एस्ट्रोलॉजर और वैदिक एस्ट्रोलॉजर, यूनानी एस्ट्रोलॉजर, संस्कृत से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो इस घर को नाब इस्तहसान कहते हैं, यानी मुनाफे का घर, फ़ायद का घर। यानी ज़िंदगी में हमारे जितने भी फ़ायद हैं, चाहे मामला किसी से फ़ायदा लेने का हो या किसी से फ़ायदा लेने का हो, तो दोनों ही चीज़ों को देखने के लिए, दोनों फ़ायद को जानने के लिए हम ये घर को रीडिंग लेते हैं, हम इस घर को पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपने लिमिटेड इल्म को मैं आपके सामने बयान करूँ और मुफस्सल गुफ्तगू करूँ। तो आज मैं बात करूँगा कि इसके अंदर हम अपनी आमदन भी देखते हैं। यानी मर्दों से अक्सर सवाल किया जाता है कि भाई तुम्हारी इनकम क्या है, क्या कमाते हो, तुम्हारे घर में जो है किस तरह गुज़र बसर हो रहा है। तो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किस तरह का होगा, तो ये हम 11वें घर से देखते हैं। इसी तरह हम कारोबारी जो कारोबारी फ़ायदा, यानी देखिए जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि फ़ायद का घर है, तो हम इससे बेनिफिट्स जो है वो लेते हैं। यानी बिज़नेस के अंदर जो भी हम बिज़नेस करने जा रहे हैं, क्या हमें इसमें बिज़नेस में फ़ायदा होगा, क्या ये जो हम इन्वेस्टमेंट ख़र्च करने जा रहे हैं क्या इसमें हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ों को हम इस घर से रीडिंग ली जा सकती है। इस तरह इसके बहुत सारे जो हमारी ज़िंदगी में फ़ायदे हम हासिल करते हैं, वो भी इन तमाम चीज़ों का घर है। इसी तरह अगर दो दोस्त आपस में पार्टनरशिप करें, आपस में बिज़नेस करें, तो वो अपना 11th हाउस ज़रूर चेक करवाएं कि उनकी जो बिज़नेस कंपैटिबिलिटी है वो मिलती है या नहीं, आया कि ताकि उनकी दोस्ती जो है वो सलामत रहे, दोस्तों के अंदर कोई तनाज़ात ना हो। इसी तरह आपके बड़े बहन और बहन भाइयों के साथ आपके रिलेशनशिप, उनसे आप फ़ायदा लेंगे या नहीं लेंगे, इस घर से ये भी देखा जाता है। इसी तरह आपकी जो विशेज़ होती हैं, उम्मीद होती हैं, आपकी ख्वाहिशात का घर है, ये उसकी भी नुमाइंदगी करता है। आप अगर किसी से राय लेते हैं, किसी से मशवरा लेते हैं, यानी एडवाइज़र का घर है। मशवरा अमानत होता है, तो इसलिए आप हमेशा एडवाइस करते वक्त, मशवरा देते वक्त बड़ी दयानतदारी के साथ दीजिएगा। तो किसी का भी हमने देखना हो कि ये मशवरा किस तरह का देता है, ये अच्छा एडवाइज़र है या नहीं, तो वो भी जायचे के 11वें घर से हम देखते हैं। इसी तरह आपके ये ब्रदर इन लॉ का घर है, फिर डॉटर इन लॉ का घर है, फिर आपकी जो कार है, जो आपकी हाई क्लास है। अक्सर लोगों को बहुत शौक़ होता है कि हम हाई क्लास में बैठें, हम जाने जाएं, हम पहचाने जाएं। वो बहुत अपने से ज़्यादा अच्छी सोसाइटीज़ में बैठने उठने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो विशेज़ आपके अंदर जो पनपती है, आपके अंदर जो जन्म लेती है, आपके अंदर जो पैदा होती है, ये विश कि जो आप हाई सोसाइटीज़ में बैठें, तो ये भी 11वें घर से देखा जाता है। अक्सर वालिदैन को ये रहता है कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा नज़र रखती है, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को। तो आप अपने बच्चों के दुश्मनों को देखना चाहें तो वो भी 11th हाउस से देख सकते हैं। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा लोगों को क्लब्स जाने का बड़ा शौक़ होता है, लोगों को सोशल सर्कल अपना बनाने का
बड़ा शौक़ होता है कि हमारे ऊंचे ताल्लुकात हो जाएं, तो वो भी आपके 11वें घर से देखे जाते हैं। इसी तरह आप के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है दोस्तों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे मुआहदे होते हैं, उनसे कुछ बेनिफिट्स लेना या देना, ये उसका भी घर है। उसके बाद बहुत अहम पॉइंट कि आपने अपने फादर को तो देख लिया 10th हाउस से, इसी तरह 11वें घर से आप अपने फादर से कितना फ़ायदा उठा सकेंगे, आप अपने फादर से क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ये 11th हाउस से इसको चेक किया जाता है। इसी तरह आपके ब्रदर सिस्टर्स, उनके साथ रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे, तो उसके भी ये फ़ायदे का घर है। इसी तरह बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, यानी गवर्नमेंट से या बैंक से बहुत भारी लोन ले लेते हैं। तो लोन गवर्नमेंट से या अपने आप जहाँ पर जॉब करते हैं या जिस इदारे में आप काम कर रहे होते हैं, उनसे आप अगर कोई लोन ले लें तो इस लोन को भी आप 11th हाउस से आप देख सकते हैं। पिंडलियों में दर्द रहता है, टखनों के अंदर दर्द रहता है, यानी नी पेन्स आपको रहते हैं, और जो नी के अंदर जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो पेन होता है वो भी आपके 11th हाउस से देखा जाता है। इस तरह आपकी पिंडली की जो हड्डी होती है, ख़ास तौर पे दाईं टांग यानी राइट लेग्स जो है, इसको भी जो है वो 11th हाउस से देखा जाता है। अगर आपका 11th हाउस वीक है या किसी ख़राबी का शिकार है, तो इसका हाकिम जो रूलिंग प्लैनेट है, अगर वो कमज़ोरी या किसी ख़राबी में मुब्तला है, तो आपको ये अवारिस जन्म ले सकते हैं, ये अवारिस लग सकते हैं। जैसे दौरान खून में ख़राबी, टांगों के निचले हिस्से में कोई ख़राबी या फ्रैक्चर वगैरह अल्लाह ना करे, तो टांगों में दर्द रहना, रनिंग पेन जो होती है, उसके बाद ये आपकी ब्लड सर्कुलेशंस को भी डील करता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर जो है ये भी 11th हाउस से देखा जाता है। आपके जायचे में स्ट्रॉन्ग सैटर्न है, स्ट्रॉन्ग सियारा ज़ोहल बैठा है, तो आपके तमाम जायचे के अंदर वो तमाम ख़राबियों को दूर कर सकता है। इसी तरह अगर आप भी अपना 11th हाउस जानना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर वो तमाम चीज़ों को जान सकते हैं। प्रोग्राम कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।